अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, इस वीडियो में हम बरक़ी रोशनी के असरात, इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक करंट की कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमने 9th में पढ़ी थी उसको रिवाइज़ करेंगे, उसका यादा करेंगे, उस इस्तिलाहात को याद करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले आपको मालूम है बरक़ी रोशनी किसे कहते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, किसे कहते हैं बरक़ी रोशनी कहा जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसे कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन के बहने को बरक़ी रोशनी कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो बरक़ी रोशनी बहती है, हम ऐसा कहते हैं। ऐसा जैसे कि आपको मालूम है कि दो किस्म के चार्जेस होते हैं, दो किस्म के बरक़ी बार होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, आमतौर से हम कहते हैं नेगेटिव कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो बरक़ी रोशनी बहती है, हम ऐसा कहते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो बरक़ी रोशनी बहती है, हम ऐसा कहते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं क्या? नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करता है, मुस्बत बरक़ी बार भी बहता है, आपको इतना याद रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव जो बरक़ी बार होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये फ़्लो क्यों करता है ये हम देखेंगे। तो देखो, पहले जो टर्मिनोलॉजी हमको देखनी है वो है नंबर 1 इलेक्ट्रिक लेवल, यानी बरक़ी सतह। इलेक्ट्रिक लेवल को क्या कहा जाता है? बरक़ी सतह किसे कहते हैं, ये हमको देखना है। इलेक्ट्रिक लेवल यानी बरक़ी सतह, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी बरक़ी हवा, लेवल यानी सतह, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक किसे कहेंगे हम? इलेक्ट्रिक कहेंगे बरक़ी सतह को, बरक़ी सतह। इलेक्ट्रिक लेवल एट ए पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझो, ये दो पॉइंट है, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, इस ए पॉइंट में और इस बी पॉइंट में, यानी यहाँ अगर आप देखें ए मुकाम और बी मुकाम में, तो ये जो पानी की टंकी है ए मुकाम पे, इसमें पानी भरा हुआ है, बी मुकाम पे जो टंकी है उसमें भी पानी भरा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ वाटर लेवल ज़्यादा है, पानी की सतह ज़्यादा है, यहाँ वाटर लेवल कैसा है? कम है। इस वाटर लेवल को हम समझेंगे इलेक्ट्रिक लेवल। क्या तस्वुर करेंगे आप? यू विल कंसिडर वाटर लेवल एज ए इलेक्ट्रिक लेवल। तो इस वाटर लेवल को हम क्या समझ रहे? इलेक्ट्रिक लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पानी की सतह ज़्यादा है, यहाँ पानी की सतह कम है, यानी वाटर लेवल यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। ये इस वजह से यहाँ हाई है वाटर लेवल और यहाँ लो है वाटर लेवल। तो पानी हमेशा किधर बहता है? ज़्यादा से कम की तरफ, इस तरह से पानी बहेगा ज़्यादा से कम की तरफ। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ हाई है वाटर लेवल और यहाँ लो है। लो यानी कम और हाई यानी ज़्यादा। तो पानी ज़्यादा से कम की तरफ बहता है। ठीक है, तो अब इस वाटर लेवल को हम समझ रहे इलेक्ट्रिक लेवल। समझो, यहाँ इलेक्ट्रिक लेवल हाई है, यहाँ इलेक्ट्रिक लेवल लो है, यानी यहाँ जो लेवल है इलेक्ट्रिक का, ये उसका पोटेंशियल हो गया इस पॉइंट पे, उसकी हवा हो गई। जैसे पानी की सतह ज़्यादा थी, यानी यहाँ पानी की हवा ज़्यादा है, तो हम पानी की सतह को समझ रहे इलेक्ट्रिक लेवल या बरक़ी सतह। तो यहाँ पे इस मुकाम पे ये बरक़ी पोटेंशियल यानी बरक़ी हवा हो गया, ये ज़्यादा है। यहाँ पे बरक़ी हवा कम है। ठीक है, पानी की सतह कम है, पानी की सतह को हमने बर्फ़ की सतह समझा, वाटर लेवल को हमने इलेक्ट्रिक लेवल समझा। तो वाटर लेवल लो है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो है। तो
इलेक्ट्रिक करंट किधर से फ्लो करेगा? हाई टू लो, जैसा पानी फ्लो करता है वैसे ही। समझ में आया ना? इस इलेक्ट्रिक लेवल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है। इस डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करेगा हाई टू लो, बिल्कुल पानी के जैसा ही। पानी का हवा यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, तो पानी ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी बरक़िराह भी बहती है। अंडरस्टूड? अब उसके बाद हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख चुके हैं कि यहाँ डिफरेंस आ गया, फ़र्क आ गया। यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, ज़्यादा हवा है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है। इस फ़र्क की वजह से ही पानी बहा, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी बहेगी, बरक़िराह भी बहेगी। ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल, ज़्यादा हवा से कम हवा। अगर समझो ये फ़र्क नहीं होता, ये दोनों टंकियाँ, इनमें ये पानी भरा हुआ है, वाटर लेवल यकसा है, पानी की सतह यकसा है, और हम इनको कनेक्ट कर दिए पाइप से, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों की सतह में, दोनों की पानी की सतह बराबर है, तो पानी बहेगा क्या? नहीं बहेगा। इस टंकी से इस टंकी में आएगा क्या पानी? नहीं आएगा। क्यों? इसमें जितना पानी है उसमें उतना ही पानी है। यानी इनके पानी की सतह में फ़र्क नहीं है। इस पानी की सतह बराबर है, वाटर लेवल इक्वल है, इसलिए पानी नहीं बहेगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को बहने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यानी बरक़ी हवा में फ़र्क होना ज़रूरी है। एक में ऐसा ज़्यादा और एक में कम होना। एक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई होना, बरक़ी हवा ज़्यादा होना, और दूसरी तरफ कम होना, लो होना, तो ही करंट फ्लो करता है। अगर दोनों में एक सा रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक लेवल, तो बरक़ी हवा एक सा रहेगी, तो करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आया ना? ऐसा फ़र्क होता है, तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो देखो, अब इसको पोटेंशियल डिफरेंस को और अच्छे से हम समझते हैं। समझो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लेवल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल हैं, बरक़ी बार ज़्यादा जमा हो गया, और यहाँ पे बिल्कुल कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो हो गया ना दोनों की पोटेंशियल में फ़र्क, दोनों की बरक़ी। ए पॉइंट पे ये हाई हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी बरक़ी सतह ज़्यादा हो गई, बरक़ी हवा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे कम हो गया, लो हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, कोई बरक़ी बार नहीं है। तो बरक़ी बार किधर बहेगा? ए से बी की तरफ। तो बरक़ी सतह में फ़र्क की वजह से डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक लेवल, ठीक है, ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है, बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, इसलिए चार्ज पार्टिकल की फ्लो टूवर्ड्स ए टू बी, ए से बी की तरफ बरक़ी बार बहेंगे। ऐसा फ़र्क होना ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता, फ़र्क नहीं होता, यहाँ पे जितने चार्ज पार्टिकल है ए पे, उतने ही बरक़ी बारदार ज़र्रात बी पे भी रहते। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कोई फ़र्क है क्या? आप नहीं है, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए बरक़िराह नहीं बहती, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। उसके लिए जैसे कि पानी की सतह में फ़र्क है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस होना, फ़र्क होना, बरक़ी हवा में फ़र्क होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखो अब ये जो द अमाउंट ऑफ वर्क done to carry a unit positive charge from one point to another, that is called potential difference। जैसे कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई बरक़ी मैदान है, ए पे चार्ज पार्टिकल जमा है, बी पे नहीं है, यानी दोनों की सतह में फ़र्क हो गया, दोनों की पोटेंशियल में फ़र्क होगा। अब क्या होगा? मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि निगेटिव चार्ज भी फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन में पॉजिटिव वर्ड यूज़ किया जाता है, ये याद रखना। डेफिनेशन में कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं आप? पॉजिटिव ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ बना देती हूँ पॉजिटिव चार्ज।
तो जब कोई पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, नुक्ता ए से नुक्ता बी की तरफ बह रहा, किधर बह रहा, इस बरक़ी मैदान में इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज, मुस्बत बरक़ी बारदार ज़र्रा एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते को जा रहा है, ठीक है। मीन्स अ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इसने क्या किया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसने किया वर्क, इसने काम किया, वर्क डन बाय दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो काम हुआ यहाँ से यहाँ तक आने का, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, बरक़ी हवा का फ़र्क कहते हैं, ठीक है। बरक़ी हवा के फ़र्क को V से ज़ाहिर किया जाता। किसे कहेंगे हम बरक़ी हवा का फ़र्क, जब कोई मुस्बत बरक़ी बारदार ज़र्रा, ठीक है, मुस्बत बरक़ी बारदार ज़र्रा, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इकाई मुस्बत बरक़ी बारदार ज़र्रा कहाँ आता है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को, एक नुक्ते से दूसरी नुक्ते को। बरक़ी बारदार, बरक़ी इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम Q से डिनोट करते, इस चार्ज को हम कैसा डिनोट करते, Q से। ये बरक़ी बारदार ज़र्रे को हम किससे ज़ाहिर करते, Q से। तो ये बरक़ी बारदार ज़र्रा यहाँ से यहाँ तक आया, यानी Q चार्ज यहाँ से A से B तक आया। कौन आया, ये Q चार्ज आया। नीचे देखो, तो क्या हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन, कुछ काम हुआ, ठीक है। इसीलिए काम हुआ किसकी वजह से, बरक़ी बारदार ज़र्रे की वजह से। तो ये काम हुआ इस बरक़ी बारदार इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से ज़ाहिर करते हैं। इसलिए V इज़ इक्वल टू W/Q। इस बरक़ी बारदार ज़र्रे ने काम किया, Q चार्ज हैज़ डन अ वर्क, दिस वर्क इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए फार्मूला हुआ V इज़ इक्वल टू W/Q। अब ये क्या है बेटे, साथ में लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, J/C। अब यहाँ गौर से देखो, काम जो हुआ, वर्क डन, इसकी यूनिट क्या है काम की, वर्क की, जूल, ठीक है। 1 जूल वर्क हैज़ डन बाय द 1 कूलम चार्ज, C यानी कूलम, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है। 1 कूलम चार्ज जब A से B तक बहता है, ठीक है, तो कितना काम होता है, 1 जूल। तो हम अब ये अलामत W है काम की और उसकी इकाई जूल है, इसलिए W के बजाय हम इकाई लिखे 1 जूल, यूनिट लिखे 1 जूल। और चार्ज की सिंबल क्या है, Q है, और उसकी यूनिट इकाई है कूलम। तो अलामत के बजाय, सिंबल्स के बजाय हमने लिखा यूनिट्स। तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज के फ्लो करने से 1 जूल वर्क हुआ, ठीक है। इसलिए V इज इक्वल टू W/Q इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो इसको हम वोल्ट कहते हैं। 1 जूल अपॉन 1 कूलम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट ऐसा कहा जाता है। तो वोल्ट, 1 जूल अपॉन कूलम, ये यूनिट इस्तेमाल करने के बजाय हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट इस्तेमाल करते हैं। ये आपको याद करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो नीचे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं आपको बता दी, थ्रू अ कंडक्टर। ये कोई वायर है, इस वायर में से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो करते हैं एक डायरेक्शन में, तो हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और एक बात याद रखना है, इस कंडक्टर में, इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। तो पड़ा हुआ टुकड़ा है वायर का ज़मीन पे, तो उसमें करंट रहता क्या, नहीं रहता, क्यों, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते, मेटल में आज़ाद इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और लेकिन वो किसी भी डायरेक्शन में फ़्लो करते, ऊपर नीचे किधर भी बहते रहते हो। तो उसमें हमको शॉक लगता क्या, छुए तो नहीं लगता, कब लगेगा, जब हम क्या करेंगे, ये जो वायर है इससे कोई
सेल जोड़ देंगे, बरक़ी खाना जोड़ देंगे, तो क्या होता, ये सेल यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको बहने के लिए एनर्जी देता और सबको एक ही डायरेक्शन देता। क्या देता, कहीं भी जैसा बह रहे थे उसके बजाय वो कैसा बहना शुरू हो जाते, एक डायरेक्शन में। हमेशा हम डायरेक्शन कैसे दिखाते, पॉजिटिव टू निगेटिव। हम ऐसा तस्वुर करते कि सेल के पॉजिटिव एंड पे, मुस्बत सिरे पे बरक़ी हवा ज़्यादा होता है, मनफी सिरे पे कम। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इस बरक़ी हवा के फ़र्क की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कहाँ से, मुस्बत से मनफी की तरफ। हम ऐसा दिखाते है ना, मुस्बत से मनफी की तरफ। electrons flow from positive to negative. Why? Because this cell provides energy to flow the electrons and it makes them to flow in one direction. ये इनको एक डायरेक्शन में फ्लो कराती है, तो करंट फ्लो होता है, जब तक फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते, और आई इज इक्वल टू, अब ये एक वायर है, इसमें कौन फ्लो कर रहा, बरक़ी बार, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो बरक़ी रो बहती है, हम ऐसा कहते हैं। तो बरक़ी रो बह रही, आई करंट फ्लो हो रहा, किसकी वजह से, क्यू यानी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करने की वजह से। इन टाइम टी, कितने वक्त में बह रहे ये भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो करंट की यूनिट है एम्पियर। अगर हम यूनिट में लिखेंगे तो करंट को लिखेंगे 1 एम्पियर। करंट कब फ्लो होता, जब 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्लो करता, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 कूलम चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे 1 कूलम चार्ज होता है, तो कितनी कीमत है उसकी, 1 कूलम की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सॉरी, 1 कूलम चार्ज नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इतना होता है। अंडरस्टूड, ये अच्छा याद करके रखिए। फिर हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।